फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की विशेष प्रस्तुति वेदांकन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं आपके साथ जयती मिश्रा। साथियों, आपने पिछले एपिसोड में देखा था, क्योंकि एक नई श्रृंखला इस कार्यक्रम की हमने शुरू की है, जिसके वजह से आप ये जान पा रहे हैं कि ग्रहों के हिसाब से व्यक्ति की जिंदगी में राशियों का तो क्या प्रभाव होता है, राशियों के प्रभाव के अलावा जो मूलांक होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों को जान लेना इसलिए हमारे लिए बेहतर हो जाता है, जिससे आगे की भविष्य की हम गणना भी कर पाते हैं और साथ ही साथ कई ऐसी चीजें जिसे होने से रोका जा सकता है, इन राशियों के प्रभाव और ग्रहों की चाल के हिसाब से उसे डिसाइड भी किया जा सकता है। इसी सोच के साथ इस श्रृंखला वेदांकन की शुरुआत की गई है। पिछले एपिसोड में आपसे बात की थी हमने सूर्य यानी कि जो प्रथम ग्रह कहा जाता है, और आज का एपिसोड डेडिकेटेड है ग्रहों के क्रम में दूसरे स्थान पर आने वाले चंद्र ग्रह को। चंद्र जिसे सोचते ही आपके दिमाग में शीतलता भी आती है, एक तरीके की आपको संतुष्टि भी मिलती है, लेकिन चंद्र ग्रह का क्या क्या प्रभाव होता है राशियों के हिसाब से भी, मूलांक 2 के हिसाब से भी, क्योंकि चंद्र का कारक वो है। इन तमाम सारे सवालों के जवाब के साथ आज हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान, जिनसे आप बार बार मुखातिब होते रहते हैं, वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तान्या शर्मा जी हैं और साथ ही साथ मानसी कपूर महाना भी हमारे साथ में हैं। आप दोनों से बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि हर बार हर एपिसोड में इन्होंने काफी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की है। लेकिन चंद्र ग्रह की शुरुआत के बारे में बताने से पहले, जिस वजह से हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं और आपके साथ कुछ सारी बातें करते हैं, एस्ट्रो सागा एक माध्यम है उन सभी लोगों के लिए जो सोच रखते हैं ज्योतिष को आगे बढ़ाने की, या फिर एस्ट्रो सागा की खुद अपनी सोच ये कहती है कि हर घर एक ज्योतिष हो। बिना किसी देरी के, बिना किसी परेशानी के एस्ट्रो सागा और फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की कोशिश के माध्यम से आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड वेदांकन की शुरुआत करते हैं चंद्र ग्रह के साथ में। जानते हैं चंद्र ग्रह का किस तरह का रूप होता है, क्या इसके कारक होते हैं, अगर परिभाषा इसे दी जाए तो क्या परिभाषा होगी। तान्या, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने सूर्य ग्रह की बात की और सूर्य को जिस तरह से लीडर, पिता के तौर पर देखा जाता है, वैसे ही चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि तो राशियों में बहुत जल्दी परिवर्तित होता है, बहुत ज्यादा समय तक किसी राशि में ठहरता नहीं है। लेकिन जिस तरह से सूर्य को पिता की उपमा दी गई है, वैसे ही चंद्र को एक स्त्री ग्रह की उपमा दी गई है, माता की उपमा दी गई है। तो शुरुआत किस तरह से करेंगे आज के एपिसोड? सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये इसको माता की उपमा दी गई है। ये हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है, हमारे इंट्यूशंस होते हैं, हमारी जो सोच है, जिसको कहते हैं मन का कारक यानी माइंड, हमारी सोच, वो है ये चंद्रमा। आज हम यहाँ बैठे हैं, मेरा मन कर रहा है मैं तो यूएस चले जाऊं, मैं तो लंदन चले जाऊं, तो कंट्रोल में नहीं है ना। आपने कहा फास्ट मूविंग प्लैनेट, तो सबसे ज्यादा तेज चलने वाला प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में। ये एक राशि से दूसरी राशि में 2.25 दिन में पार कर लेता है। और कह सकते हैं हर नक्षत्र एक दिन, लगभग एक दिन ये एक नक्षत्र में रहता है, यानी इतना फटाफट चलता है। एस्ट्रोलॉजी में एक चीज कही गई है मून के बारे में, चंद्रमा को लेके, कि मून को साधना, मून को समझना बहुत ज्यादा टफ है, बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? दिखने में तो इतना आसान नजर आता है, रोशन करता है। देखेंगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि एक ऐसा प्लैनेट आपकी कुंडली में कितने ही अच्छे योग हो, कितना अच्छा टाइम हो, पर ये एक प्लैनेट है कि अगर ये नेगेटिव है, अगर ये बैलेंस नहीं है, तो आपके सारे योग विफल हो जाते हैं। मून क्या है आपको पता होगा, जैसे हम राशि की बात करते हैं, मून साइन, जब हम राशि की बात करते हैं ना, तो ये मून साइन ही होता है। चंद्र राशि क्या होता है? चंद्र राशि के हिसाब से हमारी दशाएं निर्धारित होती है। हमारा अगर सपोज जन्म मेरा हुआ है अश्लेषा नक्षत्र में, इसका मतलब मेरा केतु की पीरियड में जन्म हुआ है, मेरी दशा केतु से स्टार्ट होगी। तो हमारा जो मून है ना, वो हमारी पूरी साइकिल को डिफाइन करता है। जो सन होता है, सूर्य होता है क्रिएटर, और जो हम जीवन जिएंगे कैसे, ये हमारा चंद्रमा निर्धारित करता है। एक्चुअली वो उसने तो उत्पत्ति कर दी हमारी, अब हम जिएंगे कैसे, हमारी लाइफ स्पेन कैसे चलने वाला है, ये हमारे चंद्रमा पे डिपेंड करता है। आपको पता चलेगा कि इसको हम इतना इम्पोर्टेंट क्यों देते हैं, क्योंकि मन है, माइंड है। आपने एक बात सुनी होगी, माइंड इज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। माइंड आपका सबसे पावरफुल होता है। अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, आपका माइंड बैलेंस में नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं मन बहुत चंचल है कहते भी हैं, और मन ट्रेन की गति से भी तेज भागता है, किसी भी चीज से तेज भागता है। लेकिन कंट्रोल में करने से पहले मानसी, आपके शब्दों में चंद्र ग्रह क्या है, कितना प्रभावशाली, आगे जानेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है इस ग्रह की? उत्पत्ति से लेकर के आज तक जब हम देखते हैं, तो रोशन तो पूरी दुनिया को करता है, इंतजार होता है रात होने का लोगों को, क्योंकि शाम ढलते के साथ और जो थॉट प्रोसेस है और ज्यादा सघन हो जाता है, ऐसा कहते हैं। मानसी के शब्दों में क्या है चंद्र ग्रह? चंद्र ये हमारे इमोशंस हैं। हाँ। जैसे मैम ने बोला, काफी चीजें इसी से चलती हैं, और पानी का तत्व है ना, हम सोचते तो बहुत कुछ है, होता नहीं है। मन भर के जीना भी चाहते हैं, तो जो आदमी मन भर के जीना चाहता है
उसको बातें मन में रख के जीने की जरूरत नहीं है। मन भर के जीना है तो बातों को मत भरो मन में, बाकी उसी हिसाब से चलता है, क्योंकि चंद्र कारक है पानी का। जितना सोचोगे, हो सकता है कोई लाइक जा रहा है, उसने सोच लिया ये तो यार ये बन रहा है, मैं कब बनूंगा, वो सोच और दिमाग, दिल दिमाग पे सारी हावी हो जाता है, आगे कुछ नहीं कर पाता। जैसे अभी हमने बात करी थी दो का जब चल रहा है तो यही चीजें हैं, करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ है, चलते कहीं है, देखते कहीं है, तो वो सारा खराब कर देता है। ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने सूर्य ग्रह के बारे में बात की तो मूलांक 1 पर आपसे पूरी जानकारी ली थी। आज के एपिसोड में मूलांक 2 पर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, मूलांक 2 पे बात करेंगे। 2 कारक है हमारे, क्वीन कहते हैं इसे, जैसे उनको किंग कहते हैं, इनको क्वीन कहते हैं, और माता का कारक है। और जो भी है, ऐसा नहीं है, इनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती है, इनको वो चीजें पता चल जाती हैं जो शायद हम कहते हैं ना किंग और वो सब है, अब क्वीन का दर्जा क्यों दिया गया है। माँ वो चीजें देख लेती है जो एक पिता नहीं देख, जो घटने से पहले, या एक पिता नहीं देख सकता, भाई बहन कोई नहीं देख सकता, माँ को वो एहसास हो जाता है। तो ये चीजें 2 वालों के साथ है। और आप ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी देखेंगे जो हीलर्स हैं या इंट्यूशन जो टैरो रीडर्स हैं, वो ज्यादातर 2 नंबर से ही आते हैं। मैं तो प्योर हीलर हूँ, 7 और 2 मैं दोनों लेके चल रही हूँ। तो मन में भर के तो बातें मैं भी जीती थी, लेकिन जब समझ में आया, वही बात है ना, जब अनुभव से समझ में आता है तो अर्थ समझ में आता है। वो कहते हैं ना, मून जब बैलेंस हो जाता है, जब चीजें अच्छी हो जाती है, तब मून के अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, जैसे मैम के साथ पहुंच जाते तब यहाँ तक पहुंच जाते हैं। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एक समझ डेवलप करना भी जरूरी है, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक आप जा सकते हैं, खुद भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हालांकि चंद्र ग्रह आप बता रहे हैं कि 2.25 दिन से ज्यादा किसी राशि में ठहरता नहीं है, लेकिन अगर शुरुआत हम मेष, वृषभ और मिथुन राशि के साथ करें, इन तीनों राशियों के जातकों का किस तरह से प्रभाव चंद्र ग्रह का होता है, अगर चंद्र ग्रह इस पर विद्यमान है या फिर चंद्र ग्रह की एक दशा उन पर चल रही है। तो पहले बात करते हैं मेष राशि की। जिसका भी चंद्रमा मेष राशि में ना, आप बिना सोचे समझे एक बात बोल दो, बहुत मूडी होते हैं, इनके माइंड में इतने थॉट्स आते हैं, एक आएगा दूसरा जाएगा। मतलब नॉर्मली इंसान जो काम करने से पहले सोचता है, उससे पहले तो करके आ जाते हैं, इतना फास्ट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। कई बार इम्पल्शन इतना तेज होता है कि फटाफट से क्विक डिसीजंस ले लेते हैं। माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है इन लोगों का। इनके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि ये अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी एरीज में शाइन जो होता है, साइन होता है, वो बहुत अग्रेशन का होता है, बहुत पावर का होता है। पर यहाँ देखो चंद्रमा आता है, इसका अग्रेशन सब खत्म हो गया, यानी अग्नि के साथ वाटर आ गया ना, तो सारी चीजें इसने खराब कर दी है। तो ये बहुत इम्बैलेंस वाला साइन हो जाता है, बहुत ज्यादा माइंड को, चीजों को डिस्टर्ब करता है ये। पर ऐसा नहीं कि हर टाइम में, पर जब दशा अंतरदशा आती है तो तब इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है इन लोगों पे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि रिजल्ट राशि है, पैसों वाली राशि है, हमने बात की पैसों की। तो ऐसे लोगों को ना यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है जब इनके पास पैसा होता है, स्टेबिलिटी होती है। चंद्रमा यहाँ पे ऊंचका होता है, बहुत हैप्पी होता है। रीजन बताती हूँ, क्योंकि यहाँ चंद्रमा बैलेंस हो गया, स्टेबल हो गया, तो चंद्रमा की पॉजिटिव ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जहाँ चीजें बैलेंस होगी ना, वहाँ चंद्रमा शाइन करेगा, इंट्यूशंस दिखाएगा, पॉजिटिविटी दिखाएगा। पैसा भी, क्योंकि चंद्रमा एक वैश्य में आता है ग्रह में, मतलब वैश्य यानी व्यापारिक राशि है ये, तो वहाँ पे पैसा भी कमाएंगे, प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पे मून बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। कम्युनिकेशन, हम हर चीज को कहते हैं ना, जोड़ते हैं, पहले सन से जोड़ा, मून से जोड़ रहे, तो कम्युनिकेशन की राशि है। तो यहाँ पे ये अपने कम्युनिकेशन में, चीजों में इतने फास्ट होते हैं, इतना अच्छा बात करते हैं। ऐसे लोग कई बार ना एंकर भी होते हैं, इतने वाइजली बोलते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। इनको हर काम में लगता है कि हाँ, इसमें भी डीपर जाए, इसमें भी और जाए। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं ऐसे लोग। और माइंड इतना तेज चलता है कि हर काम में लगता है ना, मन यहाँ भी कर लूँ, यहाँ भी कर लूँ। मल्टीटास्कर होते हैं, एक बार में 10 काम कर सकते हैं ऐसे लोग। जैसे टॉरस जैसे लोग होते हैं ना, एक बार में एक काम करते हैं, 1 by 1। ये लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद। सवाल ये है कि बहुत सारी जगहों पर जब दिमाग होता है तो सफलता क्या सभी में मिल पाती है? यही तो प्रॉब्लम है, हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव तो मिलेगा। तो यहाँ पे यही होता है कि इनके लिए यही सलाह होती है, जिनको भी हम देखते हैं ना कि मिथुन राशि में आपका मून है और इसकी दशा अंतरदशा है, तो आप ये बोलो कि आप 1 by 1 काम करो, चीजों को ऑर्गेनाइज करो, प्रॉपर तरीके से करो। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है कि हर बार आपको रेमेडी करनी है, कई बार खुद पे भी काम करना पड़ता है। बिल्कुल, बातों पे, क्योंकि अगर मन है तो मन को कंट्रोल करने के लिए बोलना
बोलना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेट करना। और जैसे मिथुन राशि में तो कम्युनिकेशन ही है, तो आप किस तरीके से बोल रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 बाय 1 काम करो। हर ग्रह हमेशा नेगेटिव नहीं होता, हर ग्रह हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। सिचुएशन के हिसाब से चीजें चेंज होती है, आपके अंदर वो एनर्जी को बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो चीजें हमेशा अच्छी रहेगी। जो प्रभाव हम देखते हैं, अगर गुण देखे चंद्र ग्रह के मूलांक 2 के साथ जुड़कर, तो गुण क्या होंगे इस व्यक्ति के अंदर, किस तरह से जिंदगी की शुरुआत ही करते हैं, आगे बढ़ने के लिए क्या सोच रखते हैं? जी, जैसे हमने बात करी थी कॉम्बिनेशंस की, हम वहीं से बात करेंगे। तो मून के कॉम्बिनेशन में जो भी आएगा, सबसे पहले तो वो इमोशनल तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें ज्यादातर नंबर्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल ले आते हैं। क्योंकि आप इमोशंस में आ जाते हो ना, चाहे आप जितने अच्छे लीडर हो या कुछ हो, कहीं ना कहीं आप दब जाते हो। तो 2 और 1 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, 2 है और 1 है, आगे से वो किंग क्वीन का कॉम्बिनेशन तो बहुत बेस्ट है, अंडरस्टैंडिंग वाला कॉम्बिनेशन है। यहीं अगर 2 4 2 8 2 9 आ जाता है ना, तो ये बहुत स्ट्रगल हो जाता है, बहुत स्ट्रगलिंग हो जाता है। ऐसे हैं लोग, मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं हमने इतनी मेहनत कर ली, और ऐसे लोग ज्यादातर अपनी फील्ड भी गलत चुनते हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन नंबर की आप बात कर रहे थे। कॉम्बिनेशन नंबर की यही बात है कि 2 1 के साथ अच्छा है, 2 2 के साथ भी अच्छा है। थोड़ा इमोशंस और सेंसिटिविटी में ज्यादा आ जाता है 2 2 वाला, लेकिन 2 8 2 9 ये बहुत स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं। आप लोग चुने भी ना, अगर आप खुद मतलब मूलांक आपका 2 है, चाहे आपका पार्टनर है, अब चलो उसमें तो क्या कर सकते हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, जिनकी होनी है, मैं कह रही हूँ लव मैरिज करनी है तो पहले नंबर पूछ के कर लेना। नंबर पूछ के, और अगर मान लीजिए क्योंकि शुरुआत भी हो गई है और अब आगे बढ़ गए, वापस नहीं आ सकते, तो फिर इसके लिए कुछ उपाय तो भी होगा? रेमेडीज हैं, और ऐसे केसेस में लाइफ टाइम रेमेडीज रहती हैं, और बहुत छोटी छोटी होती है। ऐसा नहीं है बर्डन होता है। नहीं मैम, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये होती है, आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है कि भाई मेरा पार्टनर ऐसा है, तो आपको इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है। जब आपको रीजन पता चल जाएगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, तो आप उसके साथ कई सारी चीजें फिर आसान हो जाती हर जगह। बस वही तो चीज है, मन को मनाने वाली बात है ना। सही बात। तान्या, आप बात कर रहे हैं राशियों पर क्या प्रभाव होता है। हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि की बात तो कर ली, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या, इन तीनों राशि के जातकों पर चंद्र ग्रह का प्रभाव, क्या उपाय, क्या गुण, क्या सब कुछ, क्या इसके लिए पीछे? सबसे पहले बात करते हैं अब हम कर्क राशि की। कर्क राशि ये चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है। ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत जल्दी किसी भी बात का बुरा मान जाएंगे। आप पता है ऐसे कैरेक्टर को देख सकते हो अपने आसपास। अब ये राशि को बिल्कुल आप बिना सोचे समझे बोल सकते हो, अरे यार इतनी सी बात का बुरा लग गया, ये कैंसीरियस है, इसका तो कर्क राशि है। तो ऐसे लोग के बात तो बुरा मानते हैं, पर 5-6 दिन बाद अपने आप मान भी जाते हैं, रह नहीं सकते आपके बिना, क्योंकि बहुत साफ दिल के होते हैं, बहुत प्योर होते हैं ऐसे लोग। हाँ, बस वही चीज है, थोड़ा सा अपने मन को, स्थिति को कंट्रोल कर ले, बैलेंस कर ले, तो ये इतने अच्छे थॉट में जाते हैं। बहुत क्रिएटिव है, क्योंकि इमोशंस की बात होती है ना, जो क्रिएटिविटी को भी जोड़ती है। तो ऐसे लोग क्रिएटिविटी में भी बहुत अच्छे होते हैं। बस चंद्रमा है वो तो अपना मैम ऐसे तो अगर घर में हुआ तो हस्बैंड के साथ बार बार नाराज होगा तो कहेगा ये तो नाराज ही होती रहती है, छोड़ो। 5-6 दिन के बाद मानता भी, तो हस्बैंड कहते हैं ना 5-6 दिन अपने आप मान जाएगी। एक्चुअली ये वर्क करता है। कई बार हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, तो उनको दिखते हैं अरे मैम मेरी वाइफ तो हर 4-5 दिन में मान जाती है। हमने मून साइन देखा, 4-5 दिन में मान जाती है, ऐसा गुस्सा करती नाराज। तो हम जैसे अरे तो कर्क राशि वाली है, अरे कोई बात नहीं, छोड़ दो, बस थोड़ा सा इसको टेम्पर्ड कर दिया करो। वही एक्सेप्टेंस वाली बात है अब कहीं ना कहीं, और इसी तरह से जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है। सिंह राशि, अब लियो की बात होगा। हाँ, लियो की बात करते हैं। सिंह राशि, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहना पसंद करते हैं। 100 लोगों की भीड़ में भी इनको ऐसा लगना है कि हमें देखे कोई, लाइमलाइट चाहिए ना इनको, अटेंशन सीकर होते हैं। थोड़ा सा इनमें क्या ईगो बहुत होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पॉजिटिविटी कई बार नेगेटिविटी में बदल जाती है। कई बार एक्सट्रीम जैसे होता है ना कि यार नहीं, मुझे इससे हेल्प नहीं लेनी, मुझे इससे बात नहीं करनी, तो वहाँ ये नेगेटिव होता है। बाकी ये ह्यूमरस होते हैं, बहुत जॉली नेचर के होते हैं, इनके कंपनी आप बहुत इंजॉय करते हो, आपको हंसा सकते हैं ऐसे लोग। और थोड़ा सा पावर है, तो इनके चेहरे पे वो तेज आपको दिखता है, शाम डेफिनेट। आप इनका देखोगे ना, कई बार इनका जो फोरहेड होता है ना, इनका बहुत ब्रॉड होता है। इनके चेहरे पे ऐसा नहीं कि दे आर वेरी, जैसे हमारे इंडिया में कल्चर है कि जो गोरा है वो सुंदर है। आप इनके चेहरे में चमक देखते हो, शाइन होती है इनके चेहरे पे, एक अलग ऑरा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है इन लोगों का। अब बात करते हैं वर्गो की, कन्या राशि की। तो ऐसे लोगों का मन हमेशा रहेगा और यार हर काम बस परफेक्टली होना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से, बार बार चेक करेंगे। कई लोगों को दिखता है ना, घर का लॉक किया और वापस देखूं बंद तो किया कि नहीं किया, शंका बहुत रहती है। यानी हर चीज परफेक्ट चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर घर भी डेकोरेट भी करना है ना, नहीं अच्छे से होना चाहिए। फाइल भी सेटल करनी ना, अरे टीडी कैसे है, सीधी रखो। तो ऐसी सोच है, हर चीज में परफेक्शन चाहिए। अगर कहीं परफेक्शन नहीं है ना, इनका मन एकदम व्याकुल हो जाएगा, लगेगा नहीं मजा नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। सारे ट्रेट्स आसपास मौजूद है
हैं, जितने भी आप बता रहे हैं Actually, जल्दी गुस्सा होने वाले इस तरह के लोग जो बार बार ये शंका में राशि है रहते ना, हैं। हाँ, ये एक्चुअली मैंने कहा ना, आपका लाइफ का जो कैसे निकलेगी ना, ये आपकी राशि निर्धारित करती सही है, कह रहे हैं, मून सही कह डिसाइड। क्योंकि मानसी हम बात कर रहे हैं मूलांक की, दो की, तो दो मूलांक में अभी आपने जैसे कहा कि कॉम्बिनेशन नंबर्स कौन से होते हैं, लेकिन अगर इन्हें कैटेगराइज कर दिया जाए लकी और अनलकी नंबर्स में, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? क्योंकि लकी नंबर्स और अनलकी नंबर्स अगर पहले से पता होंगे तो काफी सारी चीजों से बचा भी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो लकी नंबर्स वही हो गए जो आपको स्ट्रगल दे रहे हैं, वो अनलकी नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए 4, 8, 9 और 2 भी, जैसे आपको एक बार याद है हमने बोला था कि हमें लगता है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ ही हमारे लिए लकी है। सही बात है। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अब क्या पता वो कितनी बार आ रहा है। 2 ऑलरेडी हमें लगता है 1 या 2 बार इनफ है। और 2000 के बाद वालों के लिए तो 2 2022 और 22 सही बात है, तो 2000 उनके लिए क्या होता है ना, वो निकल ही नहीं पाते हैं उस शेल से। क्योंकि ठीक है। 2000 के बाद ही हम एंजाइटी, बहुत ज्यादा देख भी रहे हैं हम। ये बहुत वर्ड्स सुन भी रहे आप हैं। सुने, अभी words सुने, आप सुने। पहले हमें नहीं याद है कि हमने कभी 90s में, हमारे बचपन में ऐसे वर्ड सुने थे। अब तो ऐसा लगता है हर दूसरा बच्चा या हर दूसरा इंसान एंजाइटी हो रही है, अरे मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है। लेकिन मैम इन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि ये उदास रहते हैं 2 उदास नंबर वाले। रहते हैं। तुम खुश रहना सीखो, उदास करने के लिए तो दुनिया बैठी है। तुम ऊंचाइयों पे जाने वाले बनो, नीचे गिराने के लिए तो दुनिया बैठी है। मैम ये ना एक्चुअली एक चीज को पकड़ के बैठ पकड़ जाते के हैं। बैठ जाते हैं। नहीं, ये चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए। इनमें ये नहीं ये आप होता। मूलांक 2 के कॉम्बिनेशन नंबर्स Combinations, बता रहे हैं जो बिल्कुल। कि अनलकी इसके लिए 2, होते हैं। 4, 2, हाँ, 2, 2, 9, 8, 2, 9 ठीक है। और इनके साथ रह के तो ये और ज्यादा स्ट्रगल में आ जाते हैं। इनको लगता है कि मैं तो कभी खुश रह ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने वो बात करी। तुम अपने आप को खुश रख के देखो, दुनिया हाँ, वो नहीं तो करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है। नहीं करेगी। और सही बात लकी है। नंबर्स में मैम 1 है, 2 तो आप मत ही लीजिए, 3 है, 5 है, 7 है। तो 2 नंबर का अगर 1 के साथ में कॉम्बिनेशन है तो वो अच्छा 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 है, सक्सेसफुल अच्छा है, रहेगा, और अगर 2 का 5 के साथ में है तो भी बिल्कुल अच्छा अच्छा रहेगा। है। 2 का 3 के साथ अच्छा है। अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 का 5 के साथ भी है तो वो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी ऐसे काम कर सकते हैं, तो बैंकिंग जिंदगी में जा सकते सफलता कहीं ना कहीं मिल जाएगी, स्ट्रगल पीरियड एक तरीके से कम होगा, आप ये बता रहे हैं। तो तान्या, बिल्कुल कन्या राशि तक के जातकों का आपने समझाया, लेकिन अब तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 राशियों का भी हाल बता दीजिए। चंद्र के हिसाब से, चंद्रमा की चाल के हिसाब से कितना परिवर्तन इनमें होता है, किस तरह के गुण होते हैं, किस तरह के दिमाग की सोच होती है? तुला राशि वालों के लिए बताऊंगी, जब मून इस राशि में आता है ना, तो ऐसे लोग अपने पार्टनर को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनके रिलेशन सेंसिटिव होते हैं या फिर ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं? ओवर प्रोटेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको क्या लगता है, अगर इनका रिलेशन खराब है ना, तो इनका मन नहीं लगेगा इनके लिए किसी भी चीज से। इनके लिए ऐसा है कि इनका पार्टनर इनको प्यार भी करे, रेस्पेक्ट भी दे, क्योंकि बैलेंस की राशि है। तो ये हमेशा चाहते हैं इनका रिलेशनशिप यानी पर्सनल लाइफ प्लस प्रोफेशनल लाइफ हमेशा बैलेंस रहे। जहां पर भी डिसबैलेंस होगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, इनका मन नहीं लगेगा प्रोफेशनली, ये काम कर ही नहीं पाएंगे। इनको लगेगा अरे नहीं, मजा नहीं आ रहा। चाहे ये पार्टनरशिप में भी, हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रिलेशनशिप, अगर ये लोग बिजनेस पार्टनर है तो भी कि चाहेंगे इनका बिजनेस पार्टनर इनको प्यार से रहे, रेस्पेक्ट करे, उनको साथ रहता है कि कम्युनिकेशन करता रहे, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। जहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई, इनका मन विचलित हो गया, तब डगमगाने लग जाएंगे ये लोग। अब बात करते हैं स्कॉर्पियन पे, यानी वृश्चिक राशि। यहाँ पे चंद्रमा नीच का होता है। मैं रीजन बताती हूँ। जो वृश्चिक राशि होती है ना, ये होते गहरा खड्डा, गहरे खड्डे का पानी। और जब हम बात करते हैं चंद्रमा की, ये बहता हुआ जल है, यानी बहता हुआ जल जब खड्डे में आएगा, रुक जाएगा, तो पता नहीं कितना गहरा हो, वो थोड़ा सड़ने भी लगता है। तो यहाँ पे मून बहुत अनकंफर्टेबल होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा सिक्रेटिव होते हैं। कई बार देखा गया है, अगर ये लगन में आ गया तो आप देखोगे कितना झूठ बोलेंगे, आपको पता ही नहीं है। हम लोग, मैं बोलना नहीं चाहती, पर कई केसेस में जो मेरे गुरु ने मुझे एक चीज समझाई थी, उन्होंने मुझे बोला था कि मून इन स्कॉर्पियो होते हैं और अष्टम में भी आ गया, 3 कॉम्बिनेशन आ गए ना, कि अपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुंडली नहीं देखनी। उन्होंने मुझे शुरू में ये चीज बोली थी। अब तो शायद वो कहते हैं अब आप कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में, क्योंकि वो कहते हैं आप बोलोगे ना उसको, प्रेडिक्शन करोगे, यार तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, अरे नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं रहा, आप तो झूठ बोलते हो, वाला फैक्टर तो आपके अंदर एक डर दिखा देते हैं, आपको लगेगा यार मैं ही गलत हूँ। तो ऐसे में हमें स्पेशली ज्योतिष में कहा गया है कि मून इन स्कॉर्पियो हो या मून आपका अष्टम में हो, तो अभी मत करो, स्टार्टिंग में नहीं करनी, थोड़े अच्छे एक्सपर्ट बन जाओ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आप करो। थोड़ी सिक्रेटिव, मैंने बोला झूठ बोलते हैं, और इनकी ना हिडन क्वालिटीज बहुत होती है, दिखाते अलग है और होते बहुत अलग है। पर अगर यही लोग अपने चीजों पे काम करें, क्योंकि हर राशि में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये बहुत डीप नॉलेज लेते हैं, बहुत रिसर्च में जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजों में काम करते हैं ऐसे लोग। और दूसरे जिनका भी मून 8th राशि में होता है या ऐसे में होता है ना, ये लोग बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी बनते हैं, क्योंकि अक्ल साइंस क्या है, रहस्यमय विद्या है। तो मून आ गया, आपका मन कहाँ जाएगा, रहस्यों में जाएगा, तो डीप नॉलेज लेते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। नॉलेजेबल राशि है, धर्म की राशि है, कहीं ना कहीं भगवान से बहुत जोड़ती है। तो ऐसे लोग क्या होता है, इनका मन रहता है कि हमेशा
धर्म में काम करो, उसके अलावा ये अपने काम को लेके, धर्म को लेके रिजिड भी होते हैं। इनका माइंड सेट होता है कि ये सही है मेरे लिए, ये मेरे लिए गलत है। कई बार आप देखते हैं ना, फादर्स को देखते कि अरे नहीं नहीं ये मेरा कल्चर है, आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। समझ जाओ धनु राशि वाला व्यक्ति है, फ्लेक्सिबल नहीं है अपने धर्म को लेके, आपसे प्यार करेंगे बट अपनी चीजों को लेके स्ट्रिक्ट होते हैं। ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, घूमना इनको बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग ना नई जगहों पे जाके ना सेटल बहुत अच्छे हो जाते हैं, इनको ऐसा घबराहट नहीं होती। आप कई बार देखते हैं ना, यार इंडिया में रह रहा है, अचानक से यूएस चला गया, कहीं और चला गया, और ये सेटल हो गया, अच्छे से सेटल हो गया, ये हो जाते हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं आती है। और बाकी लोग जैसे होते हैं वृषभ राशि और दूसरी राशि वाले, ये लोग तो परेशान ही होते, सोच सोच के परेशान हो जाएंगे कि बाहर नई चीजों से डरते हैं, और ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं अंदर, इनका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी क्वालिटी भी है। मानसी आप बताइए, क्योंकि हम देखते हैं कि अपने कलर्स की हम बात करते हैं, क्योंकि किस दिन क्या रंग पहना जाए वो मूलांक के हिसाब से क्या पॉसिबल है, और अगर खासतौर पर बात चंद्र ग्रह और मूलांक 2 की कर लें तो अच्छे रंग क्या है किसी भी दिन के लिए, अच्छे और बुरे रंग? मून का रंग है व्हाइट, जितना आप व्हाइट पहनेंगे वैसे ही प्योर है सभी दिन मतलब एक नॉर्मल है कि 2 नंबर वाले को व्हाइट पहनना ही पहनना है। बाकी तो मैम अलग अलग कलर्स हैं अलग अलग दिन के, लेकिन इनको अवॉइड करना है ब्लैक या ऐसे ग्रे कलर्स जो होते हैं ना, जो इनको डार्क ऑलरेडी डार्क थॉट्स लेके चल रहे हैं, तो इनको अंदर भी प्योरिटी चाहिए। तो जितना व्हाइट कलर की फैमिली पहनेंगे वो अच्छी बात है। अनलकी की बात करें, अनलकी कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि वो स्ट्रगल दे देता है, तो उसके लिए ब्लैक हो गया, ग्रेज हो गए, ये सब चीजें अवॉइड करें, डार्क कलर्स अवॉइड करें। प्योरिटी जो है, इनको हील चाहिए, हीलिंग कलर्स होते हैं जो लाइट कलर्स होते हैं, तो वो इनके लिए अच्छे रहेंगे। तानिया, मकर, कुंभ और मीन, ये 3 राशियां बची है, और इनके बारे में आप बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, मैं यहाँ पे भी थोड़ा कैरेक्टर के साथ में बताऊंगी ताकि आप कोरिलेट कर पाओ, आसपास देख पाओ। अगर मकर राशि वाले, कर्म स्थान हो गया, मन आ गया आपका कर्म में, क्योंकि चंद्रमा जहां भी होगा ना आपका मन उसी काम में लगेगा, तो इनका मन क्या करेगा, काम करूँ, सिर्फ काम को, पैसों को लेके ज्यादा नहीं सोचते, इनको बिजी रहना बहुत पसंद है, एक के बाद एक काम कराते हो। अगर ये खाली बैठ गए तो ये आपको इतना परेशान करेंगे आसपास लोगों को कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, और जो लोग काम कर रहे हैं ना उनको भी डिस्टर्ब करेंगे, अच्छा तुम्हारे पास इतना काम है, मैं तो फ्री बैठा हूँ। तो इस तरह एक वर्कहोलिक राशि होती है ना, मेहनती बहुत होते हैं, हार्ड वर्किंग होते, कभी भी काम करा लो, कभी भी ये नहीं बोलेंगे मुझसे ये काम नहीं होगा, रेडी टू टेक एक्शन, हमेशा रेडी है। हाँ, इमोशंस थोड़े कम होते हैं, पर मुझे लगता है प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है इनके लिए भी, क्योंकि इमोशन यहाँ आ गए ना तो इनका मन तो मैम काम नहीं होगा तो वो भी दिल पे लगा लेंगे, दिल पे लगा लेंगे, लगा लेते हैं। बस यही होता है एक्चुअली में, मून का ट्रेड ही है हर चीज को दिल पे लगा लेना। तो इनके लिए जरूरी है बिजी रहे, काम करते रहे तो ठीक है। आपके आसपास के लोग जो कैप्रिकॉर्न होते हैं ना, उनके लिए स्पेशली आप ये देखिए, बस काम करते रहो, उनको एक के बाद एक टास्क देते रहो, इनको बिजी रखो। अगर आपने उनको छोड़ दिया ना, फिर देखो जयती जी बिजी रखो, इनके लिए बहुत जरूरी है। चीज इसमें है कि अगर आप फ्री हो तो आप ओवरथिंक बहुत ज्यादा करते हैं ना, ना, इसीलिए तो कहते हैं इनको बिजी रहना जरूरी है। ओवरथिंकर ही है दो तो। हाँ, अच्छा, अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात है ना, काम करेंगे, जितना कर्मठ होंगे उतना अच्छा प्रोफेशन में शाइन करेंगे ये लोग। कुंभ राशि सोशल राशि होती है, इनको अपने फ्रेंड सर्कल में रहना बहुत पसंद है, इनको आसपास दोस्त चाहिए, अकेले हो गए तो पागल हो जाएंगे, इनको लगता है मेरे आसपास भीड़ होनी चाहिए, सब लोग होने चाहिए। ऐसे लोग ना जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छे से रह लेते हैं। कई बार सोचते हैं ना यार जॉइंट फैमिली में कैसे रह लेती हूँ, क्योंकि ये लोग कुंभ राशि वाले होते हैं, और इनको वहां पे भी ऐसा चाहिए यार मेरा मन लग रहा है, मेरा मन तुमसे बात करने का हो रहा है, ये करेंगे आपसे बात। अब बात करते हैं मीन राशि, ये डीप इमोशन की राशि है। यहाँ पे जब मून आ जाता है ना, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मतलब इनको मैं सोचो, अगर कोई बात इनके दिल पे लग गई तो कुछ भी हो कर लो, खैर नहीं, मतलब कुछ भी कर लो, ये कभी आपको माफ नहीं करेंगे। वक्त आने पे बदला भी लेंगे और आपको बोलेंगे भी, आप कितना भी इनसे अच्छे से ट्रीट करो, आप पर इनके मन में वो गांठ बन गई ना, कहते हैं ना धागा टूट जाता है, फिर आप बांधोगे तो भी गांठ बन जाती है, तो इनके साथ ऐसा ही होता है। हाँ, ये स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा होते हैं, भगवान में इनका बहुत विश्वास होता है, और ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी होते हैं, इनको पहले से अंदाजा लग जाता है, आभास बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इमोशन पे समुद्री पानी दोनों चीजें हो गई। क्योंकि हम देखते हैं ना कि टाइड्स का बहुत इफेक्ट होता है, चंद्रमा का टाइड्स पे बहुत इफेक्ट होता है, तो इन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। और पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि इनको इंट्यूशंस बहुत अच्छी देता है, तो जैसे मैम ने कहा ऐसे लोग हीलर्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है मानसी, अब आप ये बताइए, क्योंकि मूलांक 2 का हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसकी लेकर मूलांक और भाग्यांक, इसके साथ में कैसे जोड़कर देखेंगे आप अंक 2 को? वही है, कॉम्बिनेशंस की बात आ गई, लेकिन उससे पहले एक चीज ऐड करती हूँ। जैसे हमने 1 की बात करी थी, तो अगर 2 भी बहुत ज्यादा आ जाएगा तो ऐसे केसेस में इंसान अपने डिसीजंस नहीं ले पाएगा।
एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, उसके बाद ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो यही कॉम्बिनेशंस को जताते मतलब दर्शाता है कि अगर 2 के साथ 1 है उसको न्यूट्रल कर देता है, 2 के साथ 2 है तो थोड़ा पानी का काम करिए या ऐसा काम करिए जिसमें आपका ज्यादा दिल ना लगे, दिमाग लगे, बिकॉज चलता तो कहीं पे भी नहीं है, जब तक स्टेबल नहीं होगा वो कहीं पे भी नहीं चलेगा। और ऐसे लोगों को देखा जाता है कि इनके पार्टनर्स का नंबर्स अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को संभालने वाला भी चाहिए ज्यादातर। और अगर ऐसे सेम मिल गए ना तो बहुत ज्यादा गृहस्थी में डिप्रेशन और स्ट्रगल्स, क्लैशेस आते ही आते हैं। बाकी बात करी जाए, अगर आपने इनको सही गाइडेंस दे दी, सही रास्ता दिखा दिया, तो मैम शायद इनसे ज्यादा चमकना मेरे को नहीं लगता कि हम किसी। शाहरुख खान का नंबर भी तो बिल्कुल, है, 2 देखिए ना, नंबर 2 है। नंबर वाले बहुत ग्रेट। एक बार जब ये पॉलिश हो जाते हैं तो फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। बहुत सारे स्टार्स ऐसे बहुत हैं, सारे बहुत स्टार्स भी है, मेरे क्योंकि ख्याल में पता है बहुत सारे। इमोशंस होते हैं ना तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशंस में भी लेके आते हैं। आप कई बार बच्चों को देखते हो ना, उनके चेहरे पे आप देखोगे ना, नौटंकी बहुत करते हैं, बहुत जॉली होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। आप देखते ही बोलना है इसका मून साइन है ना, मून ही होगा, मतलब कहीं ना कहीं रोहिणी नक्षत्र में पैदा होगा। ऐसे लोगों के चेहरा बड़ा चार्म, बहुत प्यारा सा होता है और एक्सप्रेशन दिखाते हैं बड़े अजीब अजीब से, तो आप देखते पहचान सकते हो। एक्टर्स एक्सप्रेसिव होते हैं और होते हैं। इनकी मम्मी या किसी ऐसे लेडी फिगर से भी बहुत बनती भी है, ऐसे अटैच्ड होते हैं, क्योंकि होता भी है ना। इनका ननिहाल से भी कनेक्शंस बहुत ज्यादा अच्छा होता होते है, हैं। जिनका मून अच्छा होता है उनका अपने ननिहाल से बहुत अच्छा कनेक्शंस होता है। मम्मी के साथ रिलेटेड कुछ भी हो, I think। ऐसे क्योंकि लोग मेरे ख्याल में वो जो एक्सप्रेसिव एक ट्रेट है वो एक्सप्रेस कहाँ कर पाते हैं, इंसान अपनी माँ से बेहतर एक्सप्रेस कहीं नहीं कर पाता है और पिता से कम एक्सप्रेस कहीं नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं। वो एक वो चीज है। लेकिन चलिए, एक अच्छी बात है क्योंकि हमने 12 की 12 राशियों और मूलांक 2 पर तो बात करी, लेकिन अब क्विक रेमेडीज हो जाए, क्योंकि सभी के लिए आसानी से दिनचर्या में करने वाली कुछ चीजें अगर आप बताएंगे तो मेरे ख्याल में दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। मैं पहले ये बताती हूँ हम मून अपना खराब क्यों करते हैं, फिर मैम रेमेडीज बताती है। मून खराब कैसे होता है, एक तो हम पानी पीते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें करते हैं, आधा ग्लास पानी पिया, आधा छोड़ दिया, आपका मून खराब होने लग जाएगा। अब बेड पे बैठ के खाना खा रहे हो, चंद्रमा भी खराब होता है, शुक्र भी होता है। बूढ़े लोग भी बहुत टोकते हैं इस चीज के लिए। लोग मैक्सिमम खाते हैं, आपका मून बहुत खराब होता है। उसके अलावा खाना खा रहे हो, चलो एक आध बार आपको लगा कि आपको थोड़ा नहीं भारा छोड़ दिया, पर कुछ लोग रेगुलरली जूठा छोड़ते हैं, वो भी आपके मून को खराब करता है। कई मतलब कहते हैं कुछ कुछ चीजें हमारी, ये पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम गाड़ी भी धो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पानी हम ज्यादा निकाल रहे हैं, तो ये सारी चीजें मून से रिलेटेड है। हम खुद की चीजें, एक तो होता है चार्ट में ही कॉम्बिनेशंस खराब है, चार्ट में मून के आसपास कोई ग्रह नहीं, केंद्रुम योग बना हुआ है तो मून खराब है। चंद्रमा के साथ केतु आ गया, चंद्रमा के साथ राहु आ गया, ग्रहण योग बन गया, ऐसे में तो मून खराब होता है। और हमारी खुद की आदतें भी ऐसी होती है। अगर हमारे घर की डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन खराब है तो भी चंद्रमा खराब है। अब रेमेडीज तो मैम मैम बताती अगर है। घर वो उस पे बैठ के खाते हैं बेड पे तो कर्जा भी तो चढ़ता, कर्जा भी चढ़ता, क्योंकि आपका वीनस और चंद्र रिलेटेड है। मनी तो फ्लो है ना, कैश फ्लो भी तो आ गया, तो पैसा भी तो जाएगा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में देखा जाए सेकंड हाउस में चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। अच्छा, ये सब कुछ कर लिया और अब बिगड़ गया है चंद्रमा, उसी की रेमेडीज हैं। और यही बात मैम, ये वाला मैंने पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि आज ज्यादातर लोगों को कर्जे की प्रॉब्लम है और दिमाग नहीं चल रहा है, तो ये छोटी मोटी चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे कि ना करें तो इससे भी सुधार। ये रेमेडी का काम ही करता है, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, उठ के टेबल पे बैठ के हाँ, खाना खा लो। बाकी रेमेडीज की बात करी जाए तो जो मून का कारक है वो सिल्वर है, प्योर, जैसे हमने बोला व्हाइट पहनिए, सिल्वर। तो अगर किसी के पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो व्हाइट कपड़े भी पहनता है या नहीं कर सकता, तो छोटी सी सिल्वर की टुकड़ी या चांदी का छल्ला वो आप अपने साथ रख सकते हैं, पहन सकते हैं। आपने वो सुना होगा मून मैनिफेस्टेशन, सुनिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मून, पानी सबसे अच्छा तरीका है। आपको पानी जितना हो सके पिए, अपने साथ पानी का कुछ भी सोर्स लेके चलें, अपने काम पे भी पानी को लेके जाएं। उसके साथ साथ ब्लू क्लोथ्स भी पहन सकते हैं, जो अगर हम वाइट और नीले देखें वो भी पहन सकते हैं। और बात करूं, चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर सकते हैं। शिव जी की जल आराधना, जल अभिषेक ये करना बहुत अच्छा रहेगा। और सावन के महीने में तो जरूर करिए, रोज करिए। अपनी विशेस को मांगिए मत भगवान से, जो है आपके दिल में ना, वो सावन के महीने में जाके उनको थैंक यू करके आइए और वो आप देखेंगे मैम, बिल्कुल, जितना हम ग्रैटिट्यूड करेंगे ना, भगवान को सब पता है किसको कब देना है, तो आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, जो दिया है अपने आप आपको ईश्वर से वहां मिलेगा। और अगर और बात करी जाए तो शिव जी को आप जल अभिषेक तो करते ही है, साथ ही दही
इनका इसका भोग पंचामृत, लगा, पंचामृत पंचामृत तो का- है ही, साथ में अलग से भी दही का भोग लगा सकते हैं, दही चढ़ा सकते हैं। पंचामृत में तो वो डलेगा ही डलेगा, अलग से भी बिल्कुल अलग से सावन कर का सकते महीना हैं। आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी है। ये इसीलिए होता है ताकि आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आए, हेल्थ वाइज सब चीजें अच्छी रहे आपकी लाइफ में। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी माँ का, Yes. मम्मी का निरादर ना करें। मैं कहती हूँ कितनी भी लड़ाई हो, देखो हर एक की इक्वेशन एक जैसी नहीं हो सकती है। कभी कभी पेरेंट्स को भी समझना पड़ता है कि मेंटल स्टेटस क्या है, स्ट्रेस है, बच्चा किससे, उनको भी समझे, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। लेकिन मैं कहती हूँ जितना भी है उनके पैर छू के निकलिए, लड़ाई भी हुई है तो मना के निकलिए। तो इन चीजों का छोटा छोटा फर्क पड़ता है। कई बार होता है ना, ये वाली जनरेशन ऐसी है कि ईगो और उसके आगे हम लोग, और पेरेंट्स को भी दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। तो ये सब तो मैम हम कर ही लेते हैं, बहुत आसान उपाय हैं, बहुत आसान तरीके हैं। तो यही है चंद्रमा के उपाय। अच्छा, ऐसा कोई इंसिडेंस याद आ रहा है तानिया, क्योंकि आप अभी आपस में भी डिस्कस कर रहे थे, हाँ। आपने कहा कि मेरे पास में ऐसा एक बिल्कुल। केस आया था जिसमें हो सकता है कि कॉम्बिनेशन नंबर साथ में ना बैठ रहे हो, उसके बाद में किस तरह से उसे क्योर किया, एक बार दर्शकों को बता दीजिए ताकि ये समझ में आए और डरे ना कि अगर जिसकी शादी हो गई है या फिर जो किसी जॉब में है, अगर वो ऑपोजिट नंबर वाले लोग हैं तो सिर्फ दिमाग में ये ना रखकर कि अब हमारी लड़ाई होगी, अब तो हमें साथ में हमारी बनेगी नहीं, उसका भी एक उपाय है, उसको भी क्योर किया जा सकता है। ऐसा कोई इसके लिए तो मैम सिंपल सा पहले एक उपाय है कि अगर कोई सुन नहीं रहा ना तो एस्ट्रो सागा पे आ जाओ, लाइव पे आ जाओ, या नॉर्मल नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। सच्ची बता रही हूँ, हम इतना वर्क करके बैठे हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ना तो सुनेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आ गए ये भी डरा आपकी दिया। प्रैक्टिस का हिस्सा है। बिल्कुल है। प्रैक्टिस का हिस्सा। आपके लिए यही तो इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, गाइडेंस क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है, सिर्फ सुनना होता है। आप सुनोगे ना, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो उसके पास खुद के पास सॉल्यूशंस हैं, बस उसको बताना है कि देखो तुमने ये बोला, इसका सॉल्यूशन ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट धीरे धीरे होता है। आप वन टाइम में किसी भी चीज का नहीं कह सकते कि आपको क्योर हो गया। आप जितना ज्यादा कनेक्टेड रहोगे, जितना ज्यादा बात करोगे किसी से भी, तो आपको अपने आप फील गुड होगा, आपको हीलिंग फील होगी, आपको लगेगा कि हमारा मन ठीक है, क्योंकि माइंड का ठीक होना बहुत जरूरी है। आप उस केस की बात कर रहे थे जो आया था, वो इतना डिप्रेस था, आपको लगता है कि वो आते ही रेमेडीज करेगा, नहीं करेगा। उसको हमने खुद बोला आप नहीं कर पाओगे, नहीं था नहीं, वो। अगर उसको ऐसे बोले कि अगर आपका माइंड खराब, आप मेडिटेशन करो, आपका मन लगेगा मेडिटेशन में, आप कर ही नहीं पाओगे। पहले उसका स्टेट ऑफ माइंड तो वैसा लेके आए, फिर वो धीरे धीरे आज वो मेडिटेशन भी कर रहा है, स्पिरिचुअली कनेक्ट है, और ऑलरेडी डिप्रेस्ड ही थे वो। अगर हम ये बोल दे, डॉक्टर बोल दे तुम्हें डिप्रेशन है, तुम दवाई खाओ, वो कहेगा मेरे को तो नहीं खाना, मुझे है ही नहीं डिप्रेशन, तो फिर आप क्या करेंगे? तो वही है कि समझाना, गाइडेंस देना, उसके बाद जीवन सुधारना, वो मैटर करता है। आपके शब्दों में अगर इसे वाइंड अप किया जाए, ग्रह को, चंद्र ग्रह को, किस तरह से वो अंतिम कुछ लाइंस रहेंगे जिससे आप चंद्र ग्रह, चंद्र कारक को बता सकते हैं कि चलिए एक स्त्री ग्रह तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये 3 लाइनें इसके लिए क्लोजर लाइन होगी। मैं एक ही चीज कहूंगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन को सही कर लिया, आपने मन को जीत लिया ना, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। कुंडली हो चाहे नंबर्स हो, आपने इस पे विजय पा ली तो आप सब कुछ कर जाओगे। तो आप इस पे विजय पाओ, सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने 2 लाइनें तैयार करके रखी है तो करनी है आपको, क्योंकि अब बस अब उन्हीं लाइनों के साथ वाइंड अप। वही बात है, अनुभव वाली बात है, और वो बात हुई थी 2 वाली। तो मैंने कहीं सुना भी था और किसी ने बहुत अच्छी लाइनें कही है कि उस आदमी को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। जब पहले ठोकरें आ गई तो और मन को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके बाद आपको कोई नहीं गिरा सकता। उसके बाद सिर्फ ऊंचाइयां ही है। ठीक है, और बाकी ऊपर वाला तो है ही आपके साथ ऊंचाइयों में। के बाद आप वो ये कारक लोगों को भी उठाता है, ये गिराने वाला कारक साथ लेके चलने वाला। चलिए, बहुत अच्छा लगा तानिया और मानसी आपसे बात करके, और चंद्रमा के बारे में इतनी सारी बातें आपने की, इतने सारे इंसिडेंट्स बताए। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया और पूरी, मेरे ख्याल में व्यूअर्स की जितनी भी शंकाएं थी, जितने डाउट्स थे इस ग्रह को लेकर, मूलांक 2 को लेकर, तमाम सारे डाउट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप भी प्रसिद्ध अंकशास्त्री, टैरो रीडर, हीलर, लाइफ कोच और वास्तुविद मानसी जी से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और पूछिए अपनी समस्या से जुड़े सवाल, और साथ में जानिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले विशेष उपाय। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर 7300064355 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें।